बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, जो हमें फीडबैक देते हैं और जो हमें क्वेश्चंस भेजते हैं। मेरा मोमेंटम बना हुआ है जी, मैं बहुत लंबी तमीज़ नहीं बांधने लगा, तो मैंने कहा एक वीडियो आपको और दे दूँ। आज ही के दिन में आप शायद लोड तो 1-2 दिन के फ़र्क से हो जाए, लेकिन मैंने कहा अभी इसी मोमेंटम में एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। एक क्वेश्चन है, बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जी, बड़ा यानी इस तरह का सवाल बहुत कम मुझसे किसी ने पूछा है। यानी इवन जब हम अपने असातिज़ा के पास बैठते थे, वहाँ से हम पूछा करते थे कि इस बारे में कि आपकी क्या राय है और ये कैसे हुआ। सवाल आया कि एस्ट्रोलॉजी कितना कदीम इल्म है और इसके असरात इंसानी ज़िंदगी के ऊपर कितने को रहे हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस के नहीं, रीडिंग्स के नहीं, खुद एस्ट्रोलॉजी के कि इंसान कितना कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व रहा है और उसने इसको कितना गौर से ऑथेंटिक जाना है और इसके ऊपर कितना काम हुआ है, या किन लोगों ने इसको बड़े सीरियस नोट्स के ऊपर भी देखा है। और ये इल्म कैसे बना, ये साइंस कैसे बनी, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात इकट्ठे करके मैंने इस वीडियो को मैंने कहा सम अप कर दूँ। अच्छा, अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे की टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। हमें इसका माल पता नहीं होता और हम इसको समझते हैं कि ये लफ्ज़ ऐसे ही ईजाद हो गया है, इसके पीछे कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस या साइंस नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है जी एस्ट्रोलॉजी के कदीम होने का, तो एस्ट्रोलॉजी इतनी ही कदीम है जितना कि इंसान की ज़िंदगी कदीम है, मेरे नज़दीक। मैंने इसको देखा क्योंकि इसकी जो आसार मिले, सबसे पहले वो हमें मिले थे मेसोपोटामिया, यानी इंसानी तहज़ीब जो ग्रीक में थी, यूनान में सबसे पुरानी जो दरियाफ़त हुई थी, उसके अंदर ये साइंस मिले थे। यानी इंसान, मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त से तदब्बुर और गौर व फ़िक्र करने का आदी रहा है और उसके पास गौर करने का वेला ही था ना, बैठा हुआ क्या करता? खाया पिया और आसमान में सितारे देखे, तो वो उस वक़्त में देखता था इन मूव्स को और कहीं न कहीं इनको रिकॉर्ड करता था। गारों के अंदर चूँकि ये निशान दीवारों पर बने हुए मिले, तो इसको वो रिकॉर्ड करता था और फिर इसने इसके बाद गौर करना शुरू किया कि ये जब सूरज निकलता है तो वो कितनी ज़रूरी है हरारत उसकी ज़िंदगी के लिए, जो पौधे उगते हैं। रोशनी के बगैर चाँद की जो है वो परिंदे और जानवर भी ब्रीड नहीं करते और उनके अंदर पानी के अंदर कितना तलातुम लेके आता है। आपने पढ़ा होगा ना, जवाहर भाटा हमने पढ़ा था जी स्कूल के ज़माने में। फिर चाँद की मूव के साथ समंदरों का पानी खिंच जाता है, उसने ये नोट करना शुरू किया होगा। तो उसने फिर सोचा कि इसके असरात कहीं न कहीं इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी आते होंगे। यानी इंसान, फिर उसने देखा कि हाँ, इंसान जो सूरज है उसकी तपिश इंसान की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। धूप के बगैर इंसान भी सर्वाइव नहीं करता बहुत देर तक, उसको ये चाहिए। उसके अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं वो साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम, यानी आप देखें ना ठंडे मुल्कों में लोग ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, क्योंकि वो कोई एक वो माहौल इस तरह का मिलता है, तो वो असरात आते हैं। तो उसने सोचा कि अच्छा, ये 2 नहीं है, इसके अलावा भी कुछ सियारे गुजरते हैं, वो भी बड़ी-बड़ी देर बाद आते हैं। तो ये एक मैंने स्टोरी क्रिएट की कि ऐसा हुआ होगा। अच्छा, उसने फिर इन चीज़ों को नोट करना शुरू किया और ये नोटिंग की कि हमें फिर प्रूफ्स मिल जाते हैं मेसोपोटामिया के गारों से कि उसने इसका निशान साइन बनाए, मार्स का ऐसा बनाया, उसने इसको फीमेल साइन का साइन दे दिया वीनस को, और उसने मार्स का साइन दे दिया। तो उसको मेल प्लैनेट कहते हैं। आपने देखा होगा टॉयलेट्स के बाहर अगर आप चले जाए ना, तो वीनस का साइन बना होता है। फीमेल वार्ड के ऊपर भी जाए तो वीनस का साइन बना होता है। इतना ज़्यादा हम वीनस को फॉलो करते हैं कि हमने वीनस को प्योरली वो अपनी प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसको हमने मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया। और टॉयलेट के बाहर या वार्ड के बाहर, मर्दाना वार्ड के बाद एक मार्स का साइन भी बना होता है, कभी आप इसकी नज़र से गुजरा होगा। इवन मैंने देखा है बाहर के ममालिक में टॉयलेट के बाहर भी मार्स का साइन मेल टॉयलेट की जगह पे बना हुआ था। और इसी तरह जहाँ आदमियों ने बैठना हो, मतलब टॉयलेट ही की मिसाल नहीं है, वार्ड्स के अंदर भी ऐसे होता है। तो वो उन्होंने ये वहाँ से डिफाइन किया कि एक मेल प्लैनेट है मार्स। तो ये वहाँ से चलना शुरू हुआ। अच्छा, जो ये बात है सबसे मज़ेदार आपको बात बताऊँ कि ये कैसे हुआ कि सितारों के नाम, जो ज़ोडिक के नाम जो हैं, एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, ये आपको पता है कितने कदीम है? ये इतने कदीम है कि ये अफ़गानिस्तान के और ईरान के महीनों के नाम हैं। अफ़गान कैलेंडर कभी देखेंगे ना आप, आपको मिलेगा एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, उनके महीनों के नाम है। आपको ये याद होगा कि 9 रोज़ आता है ना? 9 रोज़ उस वक़्त आता है जब सन एरीज़ में आता है, पहले दिन। और इधर से हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ है। तो वो यानी इतना ज़्यादा उन लोगों ने गौर करके उसके ऊपर कैलेंडर बनाया हुआ है। हमारी आम तौर की ज़िंदगी में हम देखते हैं एक दिन का नाम हम कहते हैं जी मंगल।
मंगल हिंदी में महार्षि को कहते हैं और मंगल का दिन अक्सर वो मंसूब करते हैं। हम मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी में, बीइंग अ मुस्लिम, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल दूसरी तरह से देखता हूँ। ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मंगल के दिन को हम भी मंगल कहते हैं यहाँ पर, तो वो मार्स से रिलेट करता है, क्योंकि ये हिंदी में ये नाम हमें मिला था जब हमारा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद कैलेंडर बना, तो हमने मंगल को मंगल रखा। इसी तरह हमने बुध रखा, बुध मरकरी को कहते हैं, बुद्धि से निकला हुआ लफ्ज़ है उनके नज़दीक ना, ब्रेन से। हमने देखा ना, जब हम मरकरी का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं कि ये रूल करता है इसके इन सारे पार्ट्स को और हमारे ब्रेन को और सारी चीज़ों को, और बुद्धि के साथ यानी फिर रिलेट करता है एक आपका फाइनेंस पे, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी बुध का लफ्ज़ हमारे लिए बड़ा आम है। हम कहते हैं जी कि बुध का दिन ऐसे होता है, बुध का दिन हमने छोटे होते सुना होगा, काम बड़े अच्छे होते हैं। फिर अगेन बीइंग अ मुस्लिम और पाकिस्तानी, मैं इसको नहीं मानता, मेरा मेथड और है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कभी आपका सवाल आ गया। लेकिन मैं आपको बताया था कि ये कितने रेलिवेंट हैं ये अल्फाज, यानी हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो हमने जब अपने कैलेंडर हमने भी बनाया अपने हफ्ते का, तो उसके अंदर भी हमने जिस तरह हिंदी में इसको वो कहते हैं जी, शुक्रवार कहते हैं, ठीक है जी। फिर वो शनिवार कहते हैं, शनि कहते हैं सैटर्न को, वो सैटर्न का दिन होता है, शनि हफ्ते को कहते हैं और वो सैटर्न का दिन गिना जाता है उनके नज़दीक। तो खैर इसके तासुबात बहुत गहरी हैं, हम इसके ऊपर कभी बात करेंगे तो वो आप को बिल्कुल उससे आपका क्वेश्चन आया था उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ इस छोटी सी वीडियो को बताने का ये था कि जी ये इतना नहीं है कि आप इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ही लेना चाहिए। ये बड़ी इसके ऊपर रिसर्च है। जो लोग दुबई में रहते हैं ना, वो लोग कभी जाएंगे, वहाँ एक मॉल है इब्ने बतूता मॉल, आप जाएंगे तो थोड़ा सा उसका मिड हॉल मिलेगा आपको। वहाँ पर अक्सर जाकर मुझे इत्तेफाक होता था, मेरे घर के करीब रहा है वो, तो वहाँ मैं बैठ के, तो उस पर एक एलिफेंट लगा हुआ है, उसके ऊपर इब्ने बतूता साहब बैठे हैं, उसकी बैक के ऊपर गौर करिएगा आप जाके, एक बड़ा व्हील है, उसके ऊपर 12 ज़ोडिक साइन बने हुए हैं, वो बड़ा लकड़ी का पूरा बहुत बड़ा व्हील बना हुआ है। यानी इब्ने बतूता ने जब इतना सियाहत की, उसने इतने काम किए और उसने फिज़िक्स के अंदर बहुत अच्छा काम किया और उसने एक बहुत अच्छा काम किया एस्ट्रोलॉजी के अंदर। यानी एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे फार्मूला सिस्टम जो है ना, इब्ने बतूता ने वो बयान किया, वहाँ आपको उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आप देखेंगे ना ज़ोडिक साइन उसको क्या याद है, उसके नीचे उसने उसके बारे में तफसीलात भी बयान की हैं। जो लोग किताब पढ़ते हैं उनको वहाँ से भी उसके बारे में मिल जाएगा। इसी तरह जैसे हम बात करते हैं इब्ने अरबी, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, एक ड्रामा उस्मान चला सीरीज़, उसके अंदर आपने देखा वो थे साहब, और उन्होंने सूफीज़्म के बहुत बड़ा नाम है जी, शेखुल अकबर कहा जाता है उन्हें, यानी सबसे पहले शेख, सबसे बड़े शेख। तो उन्होंने एक किताब लिखी, ऑल दो के उसी ड्रामे में बताते हैं कि उन्होंने इसको बहुत आगे तक चले गए हैं और वो अब दूसरी चीज़ों में चले गए, उनके नज़दीक एक छोटा काम रह गया। बहरहाल लेकिन उन्होंने उस काम एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अच्छी रिसर्च और बहुत अच्छा काम किया। हमारे दूसरे असातिज़ा, हमारे दूसरे जो लोग हैं, शेख सादी शराजी के बारे में मैं उनकी हिस्ट्री देख रहा था, हमें उनकी कोई किताब तो मुयस्सर नहीं आई, लेकिन मैंने पढ़ा उसमें कि एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी थी। तो ये चीज़ें आप इसको बिल्कुल इसके अंदर हम तो बहुत सारी तअस्सुबात में को निकालने में लगे हुए हैं। मेरी कोशिश है कि लोगों को तअस्सुबात से निकाला जाए, लेकिन साथ-साथ हमें इसकी अहमियत के ऊपर इसलिए उजागर करने के लिए हम काम कम कर सकें इस माशरे में, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर, कि अभी हम इसके दूसरे जो फतावा हैं उसके ऊपर ही हमारी बहस चलती रहती है, गुफ्तगू। तो वहाँ पर बड़ी मोहतात स्टेटमेंट्स हमें देने की ज़रूरत होती है। लेकिन आपका सवाल का जवाब मेरा ख़्याल है कि पूरा हो गया, कि ये हमारे अहम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये चीज़ें शामिल हैं, हम उसको ओवरलुक कर जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।